नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा। देवी चंद्रघंटा, जिनका शाब्दिक अर्थ है वह जो घंटी के आकार में अर्धचंद्र धारण किए हुए देवी। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन भक्त मां चंद्रघंटा की आराधना करते हैं। किंवदंतियों के अनुसार मां चंद्रघंटा की तीसरी नेत्र हमेशा खुली रहती है। वह इसलिए क्योंकि मां राक्षसों का संहार करने के लिए हमेशा सजग रहती है। मां चंद्रघंटा के 8 हाथ हैं, जिनमें एक त्रिशूल, एक में गदा, एक में धनुष और तीर, तलवार, कमल, घंटी एवं एक कमंडल धारण किए हुए हैं। देवी चंद्रघंटा वीरता एवं साहस का प्रतीक है। अपने सुनहरे रंग के साथ वह सुंदरता, अनुग्रह और लालित्य की मूरत भी है। परंपराओं के अनुसार लोग 9 दिवसीय उत्सव के तीसरे दिन उनकी पूजा करते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मां ने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया है। देवी की सवारी बाघ है और 10 हाथों में कमल, धनुष, बाण, कमंडल, गदा, पुष्प जैसे अस्त्र है। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीश पर मुकुट है। अपने दोनों हाथों से वह साधकों को चिरायु, आरोग्य और सुख संपत्ति का वरदान देती है। मां चंद्रघंटा की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन करने से भक्तों को जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। आइए जाने मां चंद्रघंटा की कथा। प्राचीन समय में देव और दानवों का युद्ध लंबे समय तक चला। देवों के राजा इंद्र और राक्षसों के राजा महिषासुर थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना राक्षसों से पराजित हुई और एक समय ऐसा आया कि देवताओं से विजय प्राप्त कर महिषासुर स्वयं इंद्र बन गया। उसके बाद देवता भगवान विष्णु और शिवजी की शरण में गए और उन्होंने बताया कि महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा और अनेक देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उनको बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। यह सुनकर भगवान विष्णु और शिवजी को अत्यंत क्रोध आया। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी के क्रोध के कारण एक महातेज प्रकट हुआ और अन्य देवताओं के शरीर से भी तेजमय शक्ति बनकर एकाकार हो गई। यह तेजमय शक्ति एक पर्वत के समान थी। उसकी ज्वालाएं 10 दिशा में व्याप्त होने लगी, जिसके प्रभाव से तीनों लोक भर गए। समस्त देवताओं के तेज से प्रकट हुई देवी को देखकर देवताओं की खुशी का ठिकाना न रहा। भगवान शिव ने उन्हें एक त्रिशूल दिया और भगवान विष्णु ने उन्हें एक छत्र प्रदान किया। इसी प्रकार सभी देवताओं ने देवी को अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए। इंद्र ने अपना वज्र और एक घंटा देवी को दिया। इसी प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर देवी के हाथ में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र सजा दिए और वाहन के रूप में बाघ को दिया। और इसके बाद मां चंद्रघंटा ने महिषासुर और उसकी सेना के साथ युद्ध किया और महिषासुर एवं अनेक अन्य राक्षसों का वध कर दिया। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।